हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात किया था एक्सटर्नल ईयर की। ईयर जो होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर में हमने बात की थी पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिडल ईयर की। मिडल ईयर जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके नाट में आपको आने ही चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मिडल ईयर से। तो जो हमारा मिडल ईयर होता है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है मिडल ईयर क्लेफ्ट। मिडल ईयर क्लेफ्ट। हाँ, तो हमारा जो मिडल ईयर क्लेफ्ट होता है वो क्या होता है, जो हमारे जो मिडल ईयर है उसके आसपास में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि फर्स्ट इज स्टेशन ट्यूब, मेस्टॉइड एयर सेल्स, एंट्रम, एडिटस। ये जो फोर हैं, स्टेशन ट्यूब, मेस्टॉइड एयर सेल्स, एंट्रम, एडिटस, इन सबको हम कंबाइंड अगर हम करें तो उसको हम एक टर्म दिया गया है मिडल ईयर क्लेफ्ट। इन सबको अगर हम मिला दें तो उसे हम बोलते हैं मिडल ईयर क्लेफ्ट। ये टर्म हम ध्यान में रखेंगे कि मिडल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर पहले हम ये देख लेते हैं। ये जो हमारा मिडल ईयर क्लेफ्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है आपकी नींद्रा की जो बुक है उसमें, जिसे ये आपका है ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा मेस्टॉइड एयर सेल्स, और ये हमारा एंट्रम होता है, ये जो अपर में जो ये पार्ट बना हुआ है, और ये हमारा एडिटस होता है। एडिटस क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन एंट्रम एंड एटिक। ये जो पार्ट है ये पूरा हमारा मिडल ईयर होता है, और ये हमारा स्टेशन ट्यूब होता है जो हमारा नेजोफेरिंग से कनेक्ट होता है। ओके, तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मिडल ईयर क्लेफ्ट का ये डायग्राम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी मिडल ईयर कैविटी होती है, हमारी जो मिडल ईयर कैविटी होती है, ये जो हमारी मिडल ईयर कैविटी है इसको डिवाइडेड क्या होता है थ्री पार्ट्स में, सुपीरियर टू इन्फीरियर। जो ये हमारा लेटरल है जैसे, और ये मीडियल है। लेटरली हमारा क्या होता है, टीएम होती है, टीएम मीन्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और इधर हमारा क्या होता है, इधर हमारा मीडियल वॉल होगा। मीडियल वॉल किसका, मिडल ईयर का। तो ये जो हमारी पूरी टिम्पैनिक कैविटी है मिडल ईयर की, इसको डिवाइड क्या होता है, अपर वाला जो होता है सुपीरियर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपी टिम्पैनम, मिडल वाला मीजो टिम्पैनम, एंड जो ये इंफीरियरली जो बेस में जो सबसे नीचे होता है उसको हम बोलते हैं हाइपो टिम्पैनम। ओके, और इसका भी बहुत अच्छा डायग्राम है आपका, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आपकी बुक है, ये है आपका डिवीजन ऑफ मिडल ईयर इनटू एपी, मीजो एंड हाइपो टिम्पैनम। ये है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो ग्रेश कलर का दिख रहा है, ये पार्स टेंसा और ये पार्स फ्लैसिडा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो है वो पार्ट्स जो होते हैं, पार्स फ्लैसिडा और पार्स टेंसा। और ये है हमारा लेटरल एटिक वॉल की, और ये हमारी ईयर ऑसिकल्स हैं। और ये आप देख पा रहे हैं पूरा हमारा मिडल ईयर कैविटी है, और ये पार्स फ्लैसिडा के जो अबव है जो पार्ट वो एपिटिम्पैनम, ये मिडल वाला मीजोटिम्पैनम, और नीचे की साइड में ये हाइपोटिम्पैनम है। मिडल ईयर कैविटी को हमारे किस में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिवीजन है एपी, मीजो एंड हाइपोटिम्पैनम। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा एपिटिम्पैनम होता है उसका हमारा एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एटिक। एटिक भी बोलते हैं हम हमारे एपिटिम्पैनम। फिर एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो है हमारा प्रोटिम्पैनम। प्रोटिम्पैनम क्या होता है, जो हमारा स्टिचन ट्यूब होता है ना, नेजोफेरिंग से स्टार्ट होके वो हमारा मिडल ईयर जो होता है वहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है मिडल ईयर में, और मिडल ईयर में जो उसकी ओपनिंग होती है उसकी जो ऑरिफिस होगी, और वहाँ पे उसके आसपास का जो एरिया होगा, उसके अराउंड जो एरिया होगा उसे हम बोलते हैं प्रोटिम्पैनम। ठीक, जैसे कि आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि जो प्रोटिम्पैनिक क्या है, प्रोटिम्पैनम हमारा पोर्शन ऑफ मिडल ईयर अराउंड टिम्पैनिक ऑरिफिस ऑफ द स्टेशन ट्यूब इज कॉल्ड प्रोटिम्पैनम। ओके, तो ये प्रोटिम्पैनम भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटिम्पैनम क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा मिडल ईयर है वो एक्चुअली है क्या, उसके एनाटॉमी क्या है, कैसा दिखता है, उसकी क्या वॉल्स है, और वॉल्स के क्या रिलेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो मिडल ईयर है। अगर हम मिडल ईयर को इमेजिन करें तो वैसे इमेजिन कर सकते हो जैसे कि हमारा रूम है ना, सिक्स साइडेड वॉल्स, तो ऐसे ही हमारा जो मिडल ईयर है वो भी सिक्स साइडेड वॉल जैसा है, उसकी भी सिक्स वॉल्स होती हैं। मिडल ईयर की जो वॉल्स है हमारी सिक्स वॉल्स होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, रूफ, फ्लोर,
लेटरल, मीडियल। एंटीरियरली अगर हम बात करें, हाँ जी, तो जो हमारा रूफ होता है, जैसे हम रूफ को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारा ये मिडल ईयर है, दिस इज़ आर मिडल ईयर, एंड ये इसका रूफ है, ये पार्ट रूफ है हमारे मिडल ईयर का। और जो रूफ जो होता है हमारा, वो बना होता है एक थिन प्लेट ऑफ बोन। अगर हम एक थिन प्लेट ऑफ बोन की बात करें तो भी उससे बना होता है। जो वो थिन प्लेट ऑफ बोन है उसको हमने एक नाम दिया है टैगमन, टैगमन टिम्पैनी। रूफ की जो हमारी बोनी वॉल होती है, थिन बोनी प्लेट, उसको हमने नाम दिया टैगमन टिम्पैनी। ये जो हमारी टैगमन टिम्पैनी थिन प्लेट है बोन की, ये क्या करती है, हमारे मिडल ईयर को हमारे सेपरेट करती है हमारे मिडल क्रेनियल फोसा से, मिडल क्रेनियल फोसा। ओके, तो ये हमारा रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोर की। जो फ्लोर होता है हमारा, फ्लोर है, ये हमारा मिडल ईयर, ये हमारा फ्लोर हो गया। तो जो हमारा मिडल ईयर होता है, उसका जो फ्लोर है वो भी, उसकी जो मिडल मिडल ईयर है, और जो उसका इन्फीरियर जो भी होगा वो, उसके इन्फीरियर होता है हमारा जुगुलर बल्ब, जुगुलर बल्ब। ये मिडल ईयर और जुगुलर बल्ब ये सेपरेटेड होते हैं बाय सेम एज जैसे रूफ में था वैसे ही थिन प्लेट ऑफ बोन से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोर हो गया। और समटाइम्स क्या होता है कि कोजेनाइटली जो ये हमारी फ्लोर की जो वॉल है वो डेफिशिएंट होती है, और जो हमारा रेगुलर बल्ब होता है वो प्रोजेक्ट कर जाता है हमारे मिडल ईयर में। ओके, तो हमारे मिडल ईयर में प्रोजेक्ट कर जाता है, थिन प्लेट ऑफ बोन नहीं होती। तो क्या होगा कि जो हमारी मिडल ईयर है और जुगुलर बल्ब है वो ओनली सेपरेटेड किससे होंगे, सिर्फ म्यूकोजा से, थिन प्लेट ऑफ बोन नहीं होगी। और ये कब होता है, कोजेनाइटली डेफिशिएंट, जब अगर हमारा फ्लोर होगा जो थिन प्लेट ऑफ बोन है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंटीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल। तो अगर हम बात करें इंटीरियर वॉल की, सपोज दिस इज आवर इंटीरियर वॉल ऑफ मिडल ईयर। हाँ, तो जो हमारा एंटीरियर वॉल होता है उसमें हमारी दो ओपनिंग होती है। ये जो नीचे वाली ओपनिंग होती है, ये आपकी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ना स्ट्रेचियन ट्यूब, ये वही होती है, स्ट्रेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। जो ऊपर में होती है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका, ये कैनाल होती है। जो ऊपर वाली जो कैनाल है ना, नीचे वाली तो आपकी स्ट्रेचियन ट्यूब के लिए हो गई, और नीचे ऊपर वाली होती है आपकी एक मसल के लिए जिसका नाम है टेंसर टिम्पैनी। टेंसर टिम्पैनी मसल जो आपकी, उसकी ओपनिंग होती है। और अगर हम बात करें आपकी जो इंटीरियर वॉल है, ये भी आपकी बनी होती है थिन प्लेट ऑफ बोन से, थिन प्लेट ऑफ बोन से बनी होती है। और वो क्या करती है, सेपरेट करती है आपकी मिडल ईयर कैविटी। जैसे सपोज कीजिए ये जो मेरा हैंड है, ये इस साइड में आपका मिडल ईयर कैविटी है और ये एंटीरियर वॉल है, और इस साइड में आपका टू ओपनिंग है। ऊपर की साइड में आपका क्या था कि टेंशन टिम्पैनी मसल, और नीचे क्या था, स्टेशन ट्यूब, और इस साइड में आपका क्या होगा, साइड में होगा आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, तो इसके फ्रंट में होगा आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये तीन चीज़ें आप इंटीरियर वॉल में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्टीरियर वॉल की। तो जो आपका पोस्टीरियर वॉल होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो जो पोस्टीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, सुपीरियर व्यू। अगर हम टिम्पैनिक कैविटी की बात करें, और टिम्पैनिक कैविटी में अगर हम उसके रूफ से, अगर रूफ पे अगर हम खड़े हैं और हम टिम्पैनिक कैविटी में देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या दिखेगा, मतलब सुपीरियर व्यू में हमें दिखेगा कि सपोज करो ये आपका मीडियल साइड है, या आपका लेटरल साइड, ये आपका एंटीरियर साइड है, ये आपका पोस्टीरियर साइड है, ये आपका पूरा क्या है, मिडल ईयर, और उसके अंदर का जो पार्ट है वो मिडल ईयर कैविटी। तो हाँ, तो ये है आपका सुपीरियर व्यू है, ये आपका पोस्टीरियर वो नहीं कर रहे, अभी हम सुपीरियर व्यू देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारा सुपीरियर व्यू ऑफ मिडल ईयर। ओके, तो इसमें हमारा ये लेटरल है, लेटरल वॉल क्या होता है हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ में क्या होता है हमारा मेलियस, और उसके साथ में इनकस, यानी कि मेलियस के मीडियली इनकस, और इनकस के मीडियली स्टैपिस। ओके, तो स्टैपिस से क्या होता है, आपकी स्टैपिडियस मसल अटैच्ड होती है। स्टैपिडियस मसल है, ये है क्या है आपकी स्टैपिडियस मसल, और ये अटैच्ड है पोस्टीरियर वॉल से। और ये जो जहाँ अटैच्ड है पोस्टीरियर वॉल में, उसको हम बोलते हैं पिरामिड। क्या बोलते हैं इस
को, जहाँ से आपकी स्टेपीडियस से जो मसल होगी, स्टेपीडियस मसल है, स्टेपिस से अटैच होके पोस्टीरियर वॉल पे जहाँ अटैच होगी उसको बोलते हैं हम पिरामिड। ओके, और ये आपकी फर्स्ट तो हो गया आपका पिरामिड, ये। और सेकंड आपकी एक और मसल होती है आपका, जो ये मेलियस होता है, यहाँ से एक मसल निकलती है और ये यू टर्न लेती है मीडियल वॉल की तरफ, यू टर्न लेके ये जाती है एंटीरियर वॉल की तरफ। ओके, तो ये भी आपकी एक मसल है, इसका नाम क्या है? टेंसर टिम्पेनाई, टेंसर टिम्पेनाई। और अब हम देखेंगे कि, और फर्स्ट थिंग है इसमें कि ये जो आपकी टेंसर टिम्पेनाई मसल है, ये आपकी मीडियल वॉल से अटैच्ड है। तो जहाँ जिस पॉइंट पे ये अटैच्ड है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये है आपका प्रोसेस कॉक्लीफॉर्मिस, प्रोसेस कॉक्लीफॉर्मिस। ओके, प्रोसेस कॉक्लीफॉर्मिस से क्या होता है कि आपकी मेलियस से जो टेंसन टिम्पेनी मसल आ रही है वो यू टर्न लेगी और जाएगी एंटीरियर वॉल की तरफ। ओके, और आपका जो ये मीडियल वॉल है, वहीं पे आपका एक ही पॉइंट होता है, वो क्या होता है? ओवल विंडो। ओके, तो आपके ये आप याद रखेंगे कि स्टेपीडियस टेंसर टिम्पेनी सुपीरियर व्यू में हमें दिखेगी और मेलियस इनकस स्टेपिस। ओके, और अब हम देखेंगे जो हमारा पोस्टीरियर वॉल होता है, जो हमारा पोस्टीरियर वॉल होता है उसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर वॉल अगर हम देखें तो मिडल ईयर जो है हमारा, उसकी जो जैसे कि आपका ये है मिडल ईयर कैविटी। ओके, तो ये सपोज कीजिए ये आपका पोस्टीरियर वॉल है, ये वाला, और यहाँ पे क्या है आपका? मेस्टॉइड। ओके, तो जो आपका पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे आपका होता है मेस्टॉइड। तो अभी मेस्टॉइड के क्लोज होता है वो आपका पोस्टीरियर वॉल, और ये आपका एक पोनी प्रोजेक्शंस होता है इसमें, जिसको हम बोले थे ना पिरामिड, वही होता है पोस्टीरियर वॉल में। और वो किससे अटैच्ड होता है? स्टेपिस से आपके, ठीक है, स्टेपिस के नेक से। अब हमारा एक होता था ना, हमने ये जो हमारा डायग्राम है, ये एडिटस, एडिटस क्या होता है? ये कनेक्शन होता है जो कि कनेक्ट करता है हमारे मेस्टॉइड ईयर सेल्स एंट्रम को एटिक से। एटिक क्या है? एपिटिम्पेनम, ये हमारा पूरा है मिडल ईयर। ये ये हमारा एपिटिम्पेनम, ये हमारा मीजोटिम्पेनम, ये हमारा हाइपोटिम्पेनम, और ये एडिटस क्या कर रहा है? एटिक को एंट्रम से कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमारी क्या होगी? पोस्टीरियर वॉल होगी यहाँ, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल में हमारा क्या आएगा? एडिटस भी आएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक पोस्टीरियर वॉल में दो पॉइंट देखे कि एक तो हमारा पोस्टीरियर वॉल में हमारा पिरामिड होता है और एडिटस की भी ओपनिंग होती है, और क्या होता है हमारा पोस्टीरियर वॉल में? पोस्टीरियर वॉल में हमारा फेशियल नर्व जो होती है ना हमारी, वो भी रन करती है हमारी पोस्टीरियर वॉल में, जो कि बिहाइंड होती है पिरामिड के। ओके, जो हमारा पोस्टीरियर वॉल होता है उसमें जो हमारा पिरामिड होता है उसके बिहाइंड हमारी फेशियल नर्व भी क्या करती है? रन करती है। जैसे कि फिर से देख लेते हैं आपका, इसी में देख लेते हैं ये जो आपका डायग्राम है। ओके, तो ये क्या था हमारा? प्रोसेस कॉक्लीफॉर्मिस। ये क्या था हमारा? ओवल विंडो, ठीक है। तो जो आपका ओवल विंडो है वहीं से आपका ये फेशियल नर्व के लिए भी ओपनिंग होती है। फेशियल नर्व का, फेशियल नर्व यहाँ से आएगा और ये यहाँ से जाएगा ऐसे। तो ये क्या है आपका? फेशियल नर्व। ओके, और ये जो मेलियस और इनकस के क्रॉस करके जो जा रही है, जो बीच में जो नर्व होगी वो होगी हमारी कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। ओके, कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व। तो अभी हमने देखा जो हमारा मीडियल है ये है हमारा प्रोसेस कॉक्लीफॉर्मिस, ये है हमारा ओवल विंडो। ओवल विंडो के बिहाइंड नीचे नीचे की तरफ क्या होगा? हमारा राउंड विंडो, वो हम देखेंगे मीडियल वॉल में। अभी हम देख रहे हैं ये इसका सुपीरियर व्यू, तो ये ओवल विंडो। और उसके बाद है हमारा ये फेशियल नर्व जो जा रहा है। फेशियल नर्व क्या है हमारा? जो पिरामिड है उसके मीडियली है। ओके, और ये हमारा यहाँ से जो जा रहा था कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व जा रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट है हमारा फेशियल रिसेस। फेशियल रिसेस क्या होता है? पहले तो हम इसका दूसरा नाम देख लेते हैं। फेशियल रिसेस का हमारा दूसरा नाम है पोस्टीरियर साइनस, पोस्टीरियर साइनस। अब ये जो हमारा
ये फेशियल डिसीज है, ये क्या होता है, ये एक डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन कहाँ होता है, हमारे पोस्टीरियर वॉल में। ठीक है, ये डिप्रेशन क्या होता है, हमारे पोस्टीरियर वॉल में। और अभी हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये जो आपका डायग्राम है, ये है आपका फेशियल डिसीज का। ठीक है, ये आपका फेशियल डिसीज है जो आप देख पा रहे हैं। ये आपका कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व है जो कि पोस्टीरियर वॉल से ही जा रहा होता है, और ये आपका फेशियल नर्व है, सेवंथ नर्व। ये आपका कौन सी मसल है, स्टेपिडियस मसल, ये आपका स्टेपिस। और ये क्या है, साइनस टिम्पेनाई, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं फेशियल डिसीज, ये आपका फेशियल डिसीज। ओके, जिसका दूसरा डायग्राम है आपका ये वाला। अब ये जो आपका ये जो नर्व जा रही है बड़ी सी येलो सी मोटी सी, ये है आपकी फेशियल नर्व, ये है आपकी कॉर्डा टिम्पेनाई। और ये आपका हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल जो ग्रेइश कलर का, और ये आपका इनकस। ओके, और ये आपका पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी। तो ये आपका किस चीज़ का डायग्राम है, एक्सपोजर ऑफ, इसमें आपका फेशियल रिसर्च अच्छे से दिखाया हुआ है थ्रू कहाँ से, पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी। पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी क्या होता है, जब हम मेस्टॉइड सर्जरी करते हैं तो हम मेस्टॉइड की जो लेटरल वॉल होती है जो कि पिन्ना के पीछे होती है, पिन्ना को अगर हम मतलब हम ईयर कैनाल से नहीं जाते, एक्सटर्नल अकिस्टिक कैनाल से हम जाते हैं मेस्टॉइड से, वहाँ से जाएंगे और हम एंटर करेंगे सीधा मिडल ईयर में। जैसे कि देखिए ये आपका पिन्ना है, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और ये क्या है आपका मिडल ईयर, और ये क्या है आपका मेस्टॉइड। तो जब मेस्टॉइड सर्जरी करते हैं तो हम यहाँ से एंटर करके यहाँ आते हैं, पोस्टीरियर वॉल से आते हैं मिडल ईयर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम पोस्टीरियर टिम्पैनोटोमी करते हैं, जिसमें हम अच्छे से देख पा रहे हैं आपका ये क्या, फेशियल रिसेस। फेशियल रिसेस की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, फेशियल रिसेस की जो बाउंड्री होती है। ओके, तो फेशियल रिसेस जो है आपका, एक तो हमने पहले देखा कि ये आपका क्या है, डिप्रेशन है, कहाँ होता है ये, पोस्टीरियर वॉल में। ठीक है, तो जो हमारा पोस्टीरियर वॉल में होता है लेटरल टू पिरामिड, जैसे आपका पिरामिड था ना, तो इसके ये लेटरली होता है, ये यहाँ इस साइड में होगा आपका। ठीक है, कॉर्डा टिम्पैन है, और ये आपका फेशियल है, इसके यहाँ कहीं पे होगा आपका फेशियल रिसेस। तो जो हमारा फेशियल रिसेस है, इसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, एक तो ये लेटरल टू पिरामिड होता है, और ये मीडियली बाउंडेड होता है वाया किससे, सेवंथ नर्व, जो कि आपकी क्या है, फेशियल नर्व। ठीक है, और लेटरली किससे बाउंडेड होता है आपका फेशियल रिसेस, कॉर्डा टिम्पेनाई। ठीक है, और अब किससे होता है आपका, फोसा इनक्यूडियस। फोसा इनक्यूडियस क्या होता है आपका, फोसा इनक्यूडियस होता है आपका शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस। ओके, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस भी बोल सकते हैं आप इसको, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस। और ये जो हमारा फेशियल रिसेस होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट जा सकते हैं मिडल ईयर में बिना किसी डिस्टरबेंस के, या विदाउट डिस्टर्बिंग द जो हमारा कैनाल होता है, कैनाल वॉल होती है ना, एक्सटर्नल अकिस्टिक कैनाल, उसको डिस्टर्ब किए बिना हम सीधा यहाँ से पोस्टीरियर लेटरल वॉल, ये आपकी लेटरल वेलोमस्टॉइड है, ये जो है आपका लेटरल वेलोमस्टॉइड, यहाँ से एंटर करते हैं और मिडल ईयर में जाते हैं बिना इसको डिस्टर्ब किए आपके एक्सटर्नल अकिस्टिक कैनाल को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें हमारा कैनाल इंटैक्ट होता है। तो इसमें हमें यही देखना था कि जो हमारा फेशियल रिसेस है, ओके, जैसे आप इसमें भी देख पा रहे होंगे इस डायग्राम में, लेटरली आपकी क्या होती है, कॉर्डा टिम्पेनाई, और कॉर्डा टिम्पेनाई होती है, और मीडियली आपकी ये सेवंथ नर्व होती है, और अब इनकस का, इसको बोले थे ना, क्या बोल रहे थे, शॉर्ट प्रोसेस ऑफ इनकस। ओके, फोसा इंक्यूडियस जो था। तो ये आपका डायग्राम है फेशियल रिसेस का। ओके, तो अभी तक हमने फ्लोर देखा, रूफ देखा, अंटीरियर वॉल देखा, पोस्टीरियर वॉल देखा। अब हम देखेंगे, बात करेंगे मिडल वॉल ऑफ, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। मीडियल वॉल आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे हमारा टीएम होता है, टीएम हमारा लेटरल वॉल होता है, और जो हमारा मीडियल वॉल है, अगर हम मिडल ईयर में खड़े हैं और हम इनर हमारा जो मिडियल वॉल है उसके अगर हम मीडियली जाएंगे तो हमारा इनर ईयर आएगा, जैसे ये हमारा मिडल वॉल है। और यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ पे होता है हमारे मीडियल वॉल किससे बना होता है, लिबैरेंस से बना होता है, और इसमें एक बल्ज होता है, मतलब अंदर की तरफ एक बल्ज होगा। सपोज ये हमारा मिडल ईयर कैविटी, ये नहीं, ये हमारा मिडल ईयर कैविटी है, और ये मीडियल वॉल है, तो मीडियल वॉल ये वाला है, और ये लेटरल है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये मिडल ईयर की तरफ इसका कुछ कॉन्वेक्सिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोमोन्ट्री।
प्रोमोनटरी बोलते हैं, और प्रोमोनटरी पे क्या होता है, हमारा टिम्पैनिक प्लेक्सस होता है, मतलब नर्व्स का कुछ प्लेक्सस होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। और जो हमारा मिडल वॉल है, मीडियल वॉल, वहाँ पे हमारा ये है हमारा ये जो पॉइंट है, ये हमारा ओवल विंडो, और उसी के नीचे एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं राउंड विंडो। ओके, हाँ, तो हम देखेंगे जो हमारा ये ओवल विंडो है, ओवल विंडो उससे हमारा क्या अटैच होता है, ऑसिकल्स होते हैं 3, उसमें हमारा स्टेपीज जो होता है, उसका जो फुट प्लेट होता है वो हमारा इस ओवल विंडो से अटैच्ड होता है। क्या अटैच होता है, फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज अटैच्ड हियर। ओके, ऊपर होता है हमारा राउंड विंडो, नीचे होता है हमारा ऊपर होता है, सॉरी, हमारा ऊपर होता है ओवल विंडो, नीचे होता है राउंड विंडो। ओवल विंडो का हमारा एक और नाम होता है जिसको दूसरा नाम है इसका फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई। ओके, ये फेनिस्ट्रा वेस्टिबुलाई ओवल विंडो का दूसरा नाम है, और राउंड विंडो का भी दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, फेनिस्ट्रा कॉक्लिया। फेनिस्ट्रा कॉक्लिया आपका राउंड विंडो का दूसरा नाम है। अब हमारा जो ओवल विंडो है उस वो एज अ काम करता है इनपुट ऑफ इनर ईयर, मतलब जो बाहर से जो भी साउंड वाइब्रेशंस जो आएंगे वो हमारे ओवल विंडो से एज ए इनपुट काम करेगा, और वहाँ से अंदर जाएंगे हमारे इनर ईयर में। ठीक है, साउंड वेव्स गोज फ्रॉम मिडल ईयर टू इनर ईयर फ्रॉम ओवल विंडो वाया वाया ओवल विंडो। अब जो हमारा राउंड विंडो है ये काम करता है एज अ रिलीजिंग द साउंड प्रेशर। ये क्या करता है, साउंड प्रेशर को बाहर रिलीज करता है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा या कुछ भी होता है तो ये बाहर की तरफ रिलीज करेगा फ्रॉम इनर ईयर टू मिडल ईयर। तो ये जो राउंड विंडो है हमारा आउटपुट के जैसा काम करेगा, और ओवल विंडो इनपुट के जैसा। ठीक है, तो और अब हम देखेंगे कि अब हम एक बार बात कर लेते हैं लेटरल वॉल, लेटरल वॉल ऑफ लेटरल वॉल में आपका क्या है कि लेटरल वॉल जो है आपका वो बना होता है आपका लार्जली, अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें तो वो आपका बना होता है टीएम से। टीएम है क्या है आपका, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और कुछ पार्ट सम एक्सटेंट आपका बना होता है एक बोनी आउटर एटिक वॉल, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटम। स्क्यूटम क्या होता है आपका, एटिक की वॉल होती है जिससे कि आपका थोड़ा सा पार्ट जो है आपका लेटरल वॉल का बना होता है, मिडल ईयर की जो भी कैविटी है। ठीक है, लेटरल वॉल जो आपकी किससे बनी होती है, लार्जली तो टीएम से, और लेसर एक्सटेंट स्कूटम से। ठीक है, फिर है आपका हमने अभी तक मीडियल वॉल देखा, लेटरल वॉल देखा, एंटीरियर वॉल देखा, पोस्टीरियर वॉल देखा। ओके, अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारा मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर में क्या होता है हमारा, आपका एक इम्पॉर्टेंट टर्म है साइनस टिम्पेनाई। साइनस टिम्पेनाई क्या होता है, इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये आपकी मिडल ईयर कैविटी है, ये आपकी लेटरल वॉल, ये आपकी मीडियल वॉल, ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर है, ये आपकी मेलियस इनकस स्टेपिस, ये है आपका क्या, स्टेपीडियस मसल, और ये आपका क्या था, पिरामिड। यहाँ से आपका ये फेशियल नर्व जा रहा था, यहाँ पे क्या था आपका पोस्टीरियर प्रोसेस कॉक्लिफॉर्मिस, हमने देखा ना, जब यहाँ से मसल जो जा रही थी आपकी, मसल जो आपकी जा रही थी यहाँ से, कौन सी मसल जा रही थी, याद आया कौन सी मसल जा रही थी, कौन सी जा रही थी, टेंसर टिम्पेनाई मसल। ओके, तो यहाँ से जो यू टर्न ले रही थी वो थी आपकी टेंसर टिम्पेनाई मसल। तो यहाँ पे हमने देख लिया पिरामिड था, यहाँ आपका प्रोसेस कॉक्लिफॉर्मिस। अब उसके बाद यहाँ पे जो था आपका ये मीडियल है ना, मीडियल वाल में हमने देखा था क्या होता है हमारा, ओवल विंडो था ऊपर, इसके नीचे बिहाइंड जब हम जाते हैं वहाँ पे होता है हमारा राउंड विंडो। लेकिन जो हमारा ओवल विंडो है उसके पोस्टीरियरली, ओवल विंडो के पोस्टीरियरली आपके एक और स्पॉट होता है, एक मार्किंग होती है जो किसके लिए होती है, साइनस टिम्पेनाई। यही होता है आपका साइनस टिम्पेनाई। ये क्या होता है, अगर हम इसको बात करें तो ये कहाँ होता है, पोस्टीरियर टू ओवल विंडो, ये आपका ओवल विंडो इसके पोस्टीरियर है। ओके, और एट द जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर और मीडियल वॉल, जंक्शन है आपका पोस्टीरियर और मीडियल वॉल, वहाँ पे होते हैं ये। ठीक है, और ये जो आपका टेंसर टिम्पेनाई होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोस्कोपिक ही ट्रैक बोल सकते हैं हम इसको, माइक्रोस्कोपिक ट्रैक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ट्रैक। यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ऐसी साइट होती है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ और हमने इसको क्लीन करने का कोशिश किया तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ट्रैक है, और यहाँ पे हो सकता है कि बार बार इन्फेक्शन हो, रिकरेंस हो सकता है।
ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, साइनस टिम्पेनिया। ओके, अब हम देखेंगे हमने मिडल ईयर पढ़ा, अब हम उसकी कुछ आर्टीरियल सप्लाई होगी, तो हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे। ओके, आर्टीरियल सप्लाई में आपका आर्टीरियल सप्लाई से पहले हम बात कर लेते हैं एक बार नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई ऑफ मिडल ईयर, तो जो हमारी नर्व सप्लाई है उसमें हमारी दो सप्लाई होती हैं, एक तो हमारी सेंसरी होती है, दूसरी हमारी मोटर होती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेंसरी। सेंसरी में क्या होता है कि जो हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई की बात कर रहे हैं, हमारी सेंसरी नर्व सप्लाई में दो नर्व आती हैं, 9th एंड 10th नर्व। ये क्या बनाती है, मिलके एक प्लेक्सस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनिक प्लेक्सस। और ये जो टिम्पैनिक प्लेक्सस है, इसमें क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये टिम्पैनिक प्लेक्सस? मीडियल वॉल देखी थी हमने, वहाँ प्रमोंटरी थी, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रमोंटरी पे, मीडियल वॉल ऑफ मिडल ईयर। अब ये जो हमारा 10th नर्व है ना, इसके कुछ फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर्नोल्ड फाइबर। आर्नोल्ड फाइबर। और जो 9th नर्व है, इसके जो फाइबर होते हैं इसको हम बोलते हैं, कुछ फाइबर्स जो होते हैं इसके, उसको हम बोलते हैं जैकॉब्सन फाइबर। अब हम देखेंगे कि जो पहले हम 10th नर्व की बात करें, जो हमारी 10th नर्व जो होती है ना, मेनली पैरासिम्पैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक होती है हमारी 10th नर्व। अब इसके जो एर्नोल्ड फाइबर है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है, ये होते हैं हमारे सिंपैथेटिक, ठीक है। अर्नोल्ड फाइबर सिंपैथेटिक है पार्ट किसका, 10th नर्व का ही, लेकिन हमारी 10th नर्व क्या है, पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो ये जो हमारे अर्नोल्ड फाइबर है ना, ये कहाँ से आते हैं, कैरोटिड प्लेक्सस है ना, इंटीरियर वॉल जो थी उससे आगे था कैरोटिड प्लेक्सस, तो वहाँ से ये अर्नोल्ड फाइबर आते हैं। ओके, और जो 10th नर्व है जैकॉब्सन फाइबर, तो इसका एक हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये हमारा मीडियल वॉल हम अभी इसमें देख रहे हैं पूरा, ये सेंसरी नर्व सप्लाई। तो ये हमारा प्रमोंटरी है, ये हमारा प्लेक्सस है पूरा, ठीक है। ये यहाँ से आपका एक नर्व जा रही है, और एक ये यहाँ से जा रही है, और एक ये यहाँ से जा रही है। तो ये जो है आपका क्या है, अर्नोल्ड फाइबर, ये आपका इंटीरियर वॉल है, ये वाला। तो अर्नोल्ड फाइबर आपके कहाँ से जा रहे हैं, ये आपका कैरोटिड प्लेक्सस है, कैरोटिड प्लेक्सस से ही आपके ये जा रहे हैं अर्नोल्ड फाइबर 10th नर्व के। और ये क्या है आपके 9th नर्व के जैकॉब्सन फाइबर का फ्लोर है, ठीक है। ये आपके 9th नर्व के जैकॉब्सन फाइबर। तो ये तो आ गई आपकी सेंसरी सप्लाई। अब हम बात करेंगे मोटर सप्लाई की। मोटर सप्लाई में क्या होगा, मोटर सप्लाई आपकी मसल्स को सप्लाई करेगी। तो मोटर सप्लाई में आपका हमने वो देखा था ना, लेटरल, मीडियल, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, यहाँ से आपकी एक मसल जा रही थी टेंसर टिम्पेनाई, और यहाँ से आपकी स्टेपिडियस थी, ठीक है। ये आपका पिरामिड था, ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर। तो ये जो आपकी टेंसर टिम्पेनाई मसल है, इसको कौन सप्लाई करता है, आपकी ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, 5th नर्व, ओके। उसमें भी कौन, ट्रंक, जो क्या है मैंडिबुलर डिवीजन उसका, ठीक है। तो ये आप यहाँ देखेंगे, ट्राइजेमाइनल नर्व, 5th नर्व, उसमें ट्रंक, मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। किसको करेगा, टेंसर टिम्पेनाई मसल को। ये आपका था ना टेंसर टिम्पेनाई मसल। फिर हमारा स्टेपिडियस, स्टेपिडियस को कौन करता है, स्टेपिडियस को करते हैं आपको 7th नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है। ये आपकी हो गई मोटर सप्लाई, ओके। अब हम बात करेंगे वीडियो में, हम जिसके जो भी और भी बहुत पॉइंट्स हैं मिडल ईयर के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ डिजीज़ भी हम मिडल ईयर की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।